हेलो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी कैपेसिटेंस पढ़ा था। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटेंस हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो होता है एक डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है। और कैपेसिटेंस क्या होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर की ही प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो हम लोग उसी का पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट होगा, हमने देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। हमने क्या बताया, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, हमने बताया कि कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हम लोग आज देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो हमारे पास दो प्लेट है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पैरेलल प्लेट जो है वो क्या कैपेसिटर के एरिया पे डिपेंड रहती है या नहीं, या उनकी बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड होती है या नहीं है। तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या है कि एरिया कितनी होती है, ए बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास दिया है, चार्ज है। तो हम लोग देखेंगे कि हमने क्या बताया कि कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर फार्मूला पढ़ा, आइसोलेटेड स्फेरिकल का फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर में क्या रोल होता है, उसकी एरिया पे डिपेंड होता है कैपेसिटर। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कैपेसिटर क्या एरिया पे डिपेंड रहता है कि नहीं डिपेंड रहता है। तो कैसे डिपेंड रहता है, तो हम एक डेरिवेशन के प्रोसेस से देखेंगे कि डेरिवेशन में क्या करना होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हमने पढ़ा कि अगर दो प्लेट होती हैं, अगर किसी बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज वन प्लेट के कारण लिखते हैं वन प्लेट जो हमारी पहली प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, अगर ये निकालते हैं हम इसको E1 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। अगर हम दूसरी प्लेट के निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेकेंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सेकेंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड तो E2 बराबर हम लोग लिखते हैं, E2 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन लोगों की होती है, लेकिन बात ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आउटर पे निकालने हैं कि इंटरनल पे निकालने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम आउटर पे, तो आउटर पे कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, सपोर्टेड यहाँ पे निकालते हैं तो कहाँ पे कैपेसिटर हमें निकालना है, कहाँ पे कैपेसिटर जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, पॉइंट से बाहर की तरफ जाती है। हमने एक देखा, हमने क्या बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, पॉइंट से हमारी बाहर की तरफ जाएगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो ये हमारे किधर आ जाएगा, हमारे इधर आ जाएगा। ये हम बोलेंगे इसको E2 बोल देते हैं। हमने क्या बताया, जब पॉइंट वे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, मतलब पॉइंट जो होगा हमारे पास, अगर यहाँ P पॉइंट है तो P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। अगर हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, सपोज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, एक लेफ्ट में जा रही है एक राइट में जा रही है। हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी आ गई, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस की दो प्लेट की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वहां पे तो कैपेसिटर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं मिड पे पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या बताया, आउटर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गई तो नीचे कैपेसिटेंस हमारा कहाँ होगा, वहां तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी 0 हो गई। तो हम लोग इंटरनल पॉइंट पे देखते हैं, इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो आपको बताइए पॉजिटिव चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी,
बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अंदर, तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाए। तो हम लोग देखते हैं इंटरनल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर U1 प्लस E2 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटरनल पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इससे पता चलता है कि हाँ, इंटरनल पॉइंट पे कैपेसिटेंस भी हमारे प्रोड्यूस होगा, मतलब मिल जाएगा, कैपेसिटेंस हमारा इंटरनल पॉइंट पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इंटरनल पॉइंट पे हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इंटरनल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब हमें निकालना है, आपको बताया कि जहाँ पे कैपेसिटेंस होगा वहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जरूर होगा। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमने पढ़ा था E बराबर B/T होता है। ठीक है, B बराबर E/T। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट निकालते हैं प्लेट के, तो हम क्या लिखते हैं, B/D लिखते हैं। अगर B बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, E/D लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, E/D। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है हम लोग निकालते हैं प्लेट में, इतना निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया सिग्मा D/एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इस सिग्मा क्या होता है हमने बताया, लिखा है यहाँ पे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, तो सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q/A। ठीक है, तो Q/A लिखा जा सकता है। सिग्मा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/A। जहां पे सिग्मा है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो Q/A लिखा जा सकता है। इसको लिखते हैं QD/A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया, वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया किसके टर्म में, सिग्मा के टर्म में। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे हमने क्या बताया, हमने बताया पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की अगर निकालते हैं तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, B/D होती है, पोटेंशियल E/D हो जाएगा। E का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में इसका मान पुट कर दिया। सिग्मा क्या होता है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। अब इस पोटेंशियल के मान को हम लोग कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें तो कुछ रिलेशन बन के आ जाएगा। हमारे पास थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग C बराबर Q/B का मान कितना है हमारे पास, Q/D/A एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग A एप्सिलॉन नॉट/D। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया किसका, एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटर कितना आ गया, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट/D। ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर आ गया हमारे पास। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर कितना है, C को कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर होता क्या, हमने कहा चार्ज को स्टोर करने की जो डिवाइस होती है उसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, हमने कहा चार्ज स्टोर करना, ये जो प्रोसेस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है, स्टोर करने की जो क्षमता है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटर आ गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट/D हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर एरिया पे डिपेंड रहता है या नहीं रहता है। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। हमने कहा दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर निकालना था कि एरिया पे डिपेंड होता है कैपेसिटर की, नहीं होता है, या डिस्टेंस पे डिपेंड होता है या नहीं होता है। तो होता है तो कैसे डिपेंड रहता है, तो हमने क्या लिखा, पहले ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस प्लेट की एरिया कितनी है हमारे पास, ए है,
यू सिग्मा चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम दोनों को अगर माइनस कर दे, कहाँ पे माइनस कर देंगे, आउटर पॉइंट पे। याद रखना, हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं आउटर, मतलब बाहर। अगर पॉइंट प्लेट के दोनों बाहर पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। याद रखना, प्लेट के बाहर हमारा कैपेसिटर कोई वर्क नहीं करेगा। किस केस में, अगर एक पॉजिटिव है अगर एक नेगेटिव है, दोनों केस में क्या वर्क नहीं करेगा। अगर इंटरनल पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्लेट की पढ़ी होगी, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बी अपॉन डी होती है। बी निकाल लें, यहाँ पे ई का मान यहाँ पुट कर दिया, सिग्मा का मान ये होता है, हमने यहाँ पे पुट किया, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखते हैं सी बराबर क्यू अपॉन बी होता है, क्यू क्यू कैंसिल किया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, डी हो गया। ये हमारा कैपेसिटर आ गया। किस पे डिपेंड रहता है, कैसे निकालते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि कैपेसिटर पर प्लेट का फार्मूला आया हमारे पास, सी बराबर क्या आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एरिया जो होती है कैपेसिटर पे डिपेंड होती या नहीं होती, हम लोग ये देखेंगे। तो हमने क्या, अगर यहाँ पे देखो ये C जो है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। C को हम लोग फर्स्ट केस में क्या लिखा है, केस नंबर 1, ऐसे हम लोग समझाते हैं, समझते हैं। केस नंबर 1 पे आते हैं, अगर हम लोग केस नंबर 1 पे लिखते हैं, अगर एरिया जो है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब इससे पता चलता है अगर कैपेसिटर का मान को बढ़ा दें, अगर कैपेसिटर हमारा इंक्रीमेंट करेगा तो एरिया भी हमारी इंक्रीमेंट कर जाएगा। C का मान इंक्रीज होगा तो A का मान भी इंक्रीज करेगा। हमने क्या बताया, अगर C का मान, अगर C कैपेसिटर हमारा बढ़ा देते हैं तो हमारा एरिया भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर C के मान को डिक्रीमेंट करते हैं तो एरिया भी हमारी डिक्रीमेंट हो जाएगी। केस नंबर सेकेंड पे आते हैं, हमने कहा अगर एरिया कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ती है, तो केस नंबर डिस्टेंस की बात करते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D। अगर जो हम कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर का मान अगर बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस हमारी घट जाएगी। याद रखना, हमने क्या बताया, अगर कैपेसिटर का मान अगर बढ़ा देते हैं, डिजिट बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस हमारी घट जाएगी। अगर कैपेसिटर के मान को घटा देते हैं तो डिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। ये इफेक्ट पड़ता है। आपसे पूछा जाता है कि कैपेसिटर एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप बता देंगे अगर एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटर घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक हम लोग आगे टॉपिक बढ़ते हैं कि क्या होता है। हम लोग पढ़े कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर होते हैं क्या, अभी पढ़ा हमने। कैपेसिटर एरिया पे डिपेंड रहता है कि नहीं रहता है, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है। तो सीरीज में कैपेसिटर में आप लोग देखते हैं कि हमने कहा हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है, इसको बोलते हैं वोल्टेज, हमारा अलग अलग होता है। याद रखना, हमने क्या बताया, चार्ज तो हमारा सेम रहेगा, चार्ज जो है हमारा कैपेसिटर का वो सेम रहता है, लेकिन हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसे, तो हम लोग निकालते हैं सीरीज इन कैपेसिटर में। अगर पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, तो B बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, Q अपॉन C होता है। सबसे पहले अगर होल सर्किट की कैपेसिटर की बात करें तो B बराबर Q अपॉन C। अगर हम इसका निकालते हैं यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, B1 अपॉन Q अपॉन C1 हो जाएगा। अगर सेकेंड का लिखते हैं तो B2 बराबर Q अपॉन C2 हो जाएगा। B3 लिखते हैं तो Q अपॉन C3 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि एक अगर सर्किट है, अगर सर्किट में कैपेसिटर है तो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल जो होगा या वोल्टेज होगा हर एक कैपेसिटर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे B1 B2, ये B क्या है, होल सर्किट का। आपने यहाँ पे देखा कि एक चीज बता, अगर यहाँ पे बड़ा साइन होता है, अगर बड़े साइन होता है तो वो प्लस का रिप्रेजेंट होता है, जो छोटा साइन होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या बताया, यहाँ पे जो बड़ा साइन होता है वो प्लस को, जो छोटा साइन है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी में सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, अगर ठीक है डायग्राम बनाते हैं हम लोग, डायग्राम में स्ट्रक्चर में देखते हैं तो प्लस छोटा साइन होता है माइनस को रिप्रेजेंट करता है, जो बड़ा साइन होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे कैपेसिटर जो होता है B1 होता है, B2 होता है, B3, पोटेंशियल जो हर देखें अलग अलग होते हैं। लेकिन आप देखें एक बैटरी से तीनों पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन है, हम लोग लिख सकते हैं B बराबर
B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 प्लस B2 प्लस B3 लिखा जा सकता है। तो B पोटेंशियल क्या होता है हम लोग लिखते हैं Q अपान C। क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q अपान C। B1 बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपान C1 लिखा जा सकता है। B2 बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपान C2 लिख सकते हैं हम लोग। B3 बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपान C3 लिख सकते हैं। अब दोनों ऊपर देखते हैं, आवेश जो चार्ज हमारा है वो कॉमन है, हम लोग लिख सकते हैं Q अपान C। यहाँ पे चार्ज कॉमन ले लें, 1 अपान C1 हो गया प्लस 1 अपान C2 हो गया प्लस 1 अपान C3। ये हमारा चार्ज कैंसिल, तो क्या हो गया? 1 अपान C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब जितने भी कैपेसिटर होंगे उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारा सीरीज में कैपेसिटर। सीरीज में कैपेसिटर क्या होता है हमने बताया, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज जो होता है वो हर एक कैपेसिटर का अलग अलग होता है। और ऐसे हम लोग कर देते हैं, सीरीज कैपेसिटर V1 निकालते हैं, V2 निकालते हैं, दोनों को ऐड किया, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज के बाद हम लोग क्या देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज पढ़ा, पैरेलल में आते हैं कैपेसिटर। पैरेलल क्या होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है हमने कहा, यहाँ पे अभी सीरीज में देखा कि हर एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो अलग अलग था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज हमारा हर एक कैपेसिटर का सेम होगा, बट इसमें डिफरेंट क्या होगा, चार्ज जो है हमारा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले कैपेसिटर का चार्ज निकालते हैं। तो हम लोग लिखा है यहाँ पे Q बराबर CV लिखा जा सकता है। पहले अगर होल सर्किट की चार्ज की बात करते हैं, पूरे सर्किट की बात करते हैं तो Q बराबर CV ले सकते हैं। दूसरा हमने लिखा Q1 बराबर C1B। हमने कहा वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा लेकिन हर सर्किट का चार्ज अलग अलग रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग Q3 बराबर C3B हो जाएगा। अब देखें एक ही चार्ज से तीनों का चार्ज का कॉम्बिनेशन है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पुट कर दो CV, C1B, C3B, C2B, C3B। अब देखें पोटेंशियल हमारा कॉमन हो जाएगा, CB, B कॉमन ले लें हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3। पोटेंशियल पोटेंशियल कैंसिल, तो C बराबर ले सकते हैं हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये हमने क्या पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज मैंने बताया आपको कि सीरीज में क्या होता है, C बराबर एक लाइन में ऐड करते हैं C1 C2 C3 कैपेसिटर आता है। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल हमारा सेम होता है बट हर एक कैपेसिटर का चार्ज जो है वो अलग अलग होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करते हैं, कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। हम लोग बात करते हैं एनर्जी स्टोर कैपेसिटर क्या होती है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है। हमने आपको बताया कि कैपेसिटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है। कितनी एनर्जी स्टोर करती है वो बात दूसरी है, बात में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग देखते हैं कि हमने बताया कैपेसिटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है। ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफरिंग चार्ज वन प्लेट, ट्रांसफरिंग चार्ज ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज प्लेट वन प्लेट कैपेसिटर, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक। यहाँ पे हम लोग हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वन प्लेट टू another। ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज वन प्लेट टू अनदर, हमने कहा चार्ज को हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर
ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद क्या हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को स्टोर करती है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर डिवाइस हम लोग लिखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इन चार्जिंग, वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग स्टोर इलेक्ट्रिकल potential, electric potential energy, stored in electric potential, stored in electric potential energy. Work done in a charging, work done in a charging capacitor. यहाँ पे क्या लिखना था हम लोग, work done in a charging the capacitor. चार्जिंग यहाँ थोड़ा सा स्टेप हो गई, लिखने चार्जिंग द कैपेसिटर स्टोर इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन हमने क्या बताया, कैपेसिटर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या पढ़े थे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़े थे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, कैपेसिटर एक डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है एनर्जी को स्टोर करती है। उसके हमें लिखा ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन क्या कर रहा है, हमने बताया कि कैपेसिटर जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है। किसमें, जब चार्जिंग हमारे कैपेसिटर हो जाएगा तभी तो इसमें स्टोर करेगा। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमने सिंपल सी चीज है, देखते हैं हम लोग B बराबर क्या लिखते हैं, Q/C लिखते हैं। B बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, Q/C लिखते हैं। अगर वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन होता क्या है, हमने बताया आपको DW। वर्क डन होता क्या है, अगर देखते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने क्या बताया, वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिख सकते हैं DW। फोर्स यहाँ पोटेंशियल काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, चार्ज का, DQ लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं DW। अब B के स्थान क्या लिखेंगे, Q/C इंटू DQ। ये हमारा आ गया वर्क डन। अगर निकालते हैं तो वर्क डन हमारा एक स्मॉल क्वांटिटी में आ गया। वर्क डन किस में आया, एक स्मॉल क्वांटिटी में आया। अगर हम देखते हैं कि कंप्लीट वर्क डन क्या होगा, तो कंप्लीट वर्क डन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट वर्क डन कितना होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो DW लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, यहाँ पे W बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से Q लिमिट लगाते हैं हम लोग, Q/C इंटू DQ लिखते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं इधर साइड में। तो W बराबर Q/1/C बाहर आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं Q DQ लिमिट लगाते हैं, 0 से Q लिमिट लगा देते हैं। तो W बराबर 1/C, इसका क्या हो जाएगा, Q²/2, 0 to Q। ये होता क्या फॉर्मूला, हमने आपको कई बार बताया, x⁴n dx लिखा होता है। इसको लिखते हैं x⁴n + 1/n+1। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी, मतलब पावर कितनी थी, 1 थी। यहाँ पे चार्ज की पावर कितनी थी, 1 थी। तो यहाँ पे आ गया W बराबर 1/2 Q²/C। ये हमारी क्या आ गई, वर्क डन आ गया। तो वर्क डन जो होता है क्या, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हम इसको U बराबर लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 Q²/C लिखा जा सकता है। ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। अब हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी Q बराबर होता क्या है, CB होता है। हमने पढ़ा था Q बराबर C इंटू B होता है। अब जहाँ पे चार्ज है Q है, वहाँ पे हम CB पुट कर सकते हैं। तो U बराबर लिखा 1/2 C² इंटू B²/C। कैंसिल हो गया, एनर्जी क्या आ गई, U बराबर 1/2 CB² आ गया।
एनर्जी हमारी क्या आ गई, U बराबर 1/2 CV² आ गया। एनर्जी आ गई हमारी U बराबर 1/2 CV² आ गया। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर की बात करते हैं। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमने बताया कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद लिखा हमने ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वन प्लेट टू अनदर, इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक। वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल हमारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल B बराबर Q/C होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। dW लिखते हैं, ठीक है। dW Q/C हो गया, इंटू dQ चार्ज हो गया। यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास dW हो गया, Q/C लिमिट लगा दी, 1/C बाहर है। Q का फार्मूला क्या होता है, x⁴n, इसको एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर 1 होती है तो 2/2 आ गया। ये आ गया वर्क डन, एनर्जी आ गई हमारे पास। तो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। Q बराबर CV लिखते हैं। यहाँ पे CV हमने लिखा तो क्या हो गया, CV जगह लिखा तो इसका होल स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 बन जाएगा तो एक पावर कैंसिल हो गया, U बराबर CV² आ गया। ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आ गई, या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कैपेसिटर के टर्म में आ गई। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी पैरेलल में क्या होती है, सीरीज में क्या होती है। हम लोग पढ़े थे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने लिखा है यहाँ पे U बराबर Q² बटे एनर्जी निकाला था तो 1/C1 C2 को लिखे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 Q² बटे C1, 1/2 Q² बटे C2। ऐसे जितनी हमारी एनर्जी में कैपेसिटर होंगे उतना हम कर सकते हैं। एनर्जी की बात करें U1 + U2 + U3 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी तो हमारी टोटल आ सकती है। U बराबर हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 C1 + C2 + C3 इंटू B² लिखा जा सकता है। अगर हम एनर्जी को लिखते हैं ऐसी टर्म से तो 1/2 C1 B² + 1/2 C2 B² + 1/2 C3 इंटू B² + ये हो गया। अब हम लोग एनर्जी लिखा है यहाँ पे तो कैपेसिटर की एनर्जी आ गई यहाँ पे U1 + U2 + U3 + ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। तो हमने आज क्या पढ़ा कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर क्या होता है, उसमें एरिया पे डिपेंड होता है या नहीं डिपेंड होता है। उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।